आर्यभट्ट, वीर कुंवर सिंह, शेरशाह सूरी, मखदूम साहब, रेणु विद्यापति कवि, दिनकर, मंडन मिश्र, चाणक्य, लोरिक, सलहेश, सारी धरती, इससे ज्यादा पर्यटन कहीं नहीं। केसरिया, गांधी, जुब्बा सैनी, चौहरमल, लेकिन पर्यटक विभाग नहीं, खर्चा नहीं, बाढ़ के रोकने पर खर्चा नहीं। 16 साल 15 सालों में इन्होंने बाढ़ से और ज्यादा क्षेत्रफल को इसने बर्बाद कर दिया, दोनों मिलके। फिर ये डेली विशेष राज्य विशेष पैकेज से बिहार की जनता को धूल क्यों झोंक रहे हैं? यदि हिम्मत है तो डॉक्यूमेंट निकाले। और विशेष राज्य का विरोध सबसे पहला हमने बिहार बंद किया था, पूरा जब झारखंड और बिहार था, हम पूरा रेल ठप कर दिए थे। लेकिन सत्ता के लिए, सियासत के लिए लोभी बन करके बिहार की जनता आज जो बेहाल है, उसका सबसे बड़ा देन लालू यादव और बीजेपी और बाद में उसके गठबंधन नीतीश। IAS IPS कल्याण विभाग की पूरी इंक्वायरी होने की जरूरत है। 30 सालों से 40 सालों से जो कल्याण विभाग के पदाधिकारी और सेक्रेटरी हैं, उसकी संपत्ति की जरूरत है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट कल्याण विभाग ने कमाया और बेटियों का इस्तेमाल किया, करवाया। क्योंकि शेल्टर हाउस में ना किसी के कोई मां है, ना पिता है, ना बच्चे हैं। हम मौन रहने वाले नहीं हैं। हम हाई कोर्ट से डिमांड करने जा रहे हैं कि जो CBI इंक्वायरी कर रही है, गाय खाट के मामले को भी उसके साथ अटैच करे। और हाई कोर्ट के जज के निगरानी में जैसे चारा घोटाला का निगरानी हुआ था, वैसे ही हाई कोर्ट की निगरानी में एक समय 6 महीना के अंदर शेल्टर हाउस में एक एक लोगों को उजागर करके चार्जशीट दे करके उसमें सजा करवाए। कौन कौन रसूखदार के परिवार, पूंजीपति का बेटा, IAS का IPS का बेटा, MLA MP का बेटा शेल्टर हाउस में 12 बजे रात के बाद जाता है, या बच्चियां कहां कहां जाती है। शेल्टर हाउस की जांच तब तक निष्पक्ष नहीं होगी जब तक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान किसी न्यायाधीश के अंडर में शेल्टर हाउस की जांच नहीं होगी। ये छोटी चीज नहीं है। इसलिए मैं पूरे शेल्टर हाउस के खिलाफ CBI इंक्वायरी की मांग करता हूं। और हाईकोर्ट जज के मॉनिटरिंग में यह मैं जा रहा हूं हाईकोर्ट कहने के लिए। पूरी ऑडिट करवाई जाए और संपत्ति की जांच हो। और CCTV पूरी कैमरा की कब बंद हुई, क्यों बंद हुई और किसने छेड़छाड़ किया, यह इंपॉर्टेंट। तीसरी और अंतिम चीज, बिहार में जिस भी शहर में गर्ल्स हॉस्टल है, वह सरकार के अंडरटेकिंग में वो गर्ल्स हॉस्टल चलनी चाहिए, जहां सुरक्षा का, मानक का, CCTV कैमरा का, और वहां पर कौन बेटी कौन बहन किस हॉस्टल में रहती है उसकी पूरी लेखा जोखा थाने के साथ सरकार के पास रहनी चाहिए। वह मेरी बेटी हो या किसी की बेटी, किसी की बहन। क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल जहां है वो सुरक्षित नहीं है, बहुत क्लियर है। क्योंकि हमारी बेटी का ना तो कोई मां यहां होती है, ना पिता, ना भाई, ना लोकल गार्जियन। फिर हम किसी प्राइवेट नर्स गर्ल्स हॉस्टल में बिना किसी के चारित्रिक सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गर्ल्स हॉस्टल के मालिक का पूरा सर्टिफिकेट कि उसको गर्ल्स हॉस्टल खोलने की इजाजत किस मानक पर मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बॉयज हॉस्टल नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल के अगल बगल मेरा मांग है कि बॉयज हॉस्टल नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। जब कॉलेज में और स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल के अगल बगल बॉयज हॉस्टल नहीं होता है तो फिर शहर में क्यों?
ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, पूरे बिहार के हर घर की बेटियों का, जो पढ़ती है, जो बच्ची को पढ़ाना चाहती है, उसका सवाल है। इसलिए मैं गर्ल्स हॉस्टल का मानक तय करना चाहता हूं, उसमें गवर्नमेंट इस प्रक्रिया को फुलफिल करे। जो घटना दोनों बच्ची के साथ हुई है, उसकी इंक्वायरी एसआईटी से, कल हम उस बच्ची से मिलने गए थे। पहले भी वो लड़का बाजार में इन दोनों बहनों को घूर चुकी है, देख चुकी है, और वो लड़का साइको नहीं था, ड्रग्स नहीं लेता था, वो टेलीफोन से पहले बात किया है, और सोची समझी साजिश के तहत ये घटना घटी। एसपी साहब से मेरी बातचीत हुई है, पूरी जांच चल रही है। 3 बार हम बात कर चुके, सीता की ही नहीं, वाल्मीकि की भी, लोरी की भी, सलहेश की भी, मंडन मिश्र की भी, चाणक्य की भी, बुद्ध की भी। सर्किट नहीं हो पाया, नहीं कर पाए हम राजगीर को, नालंदा को, वैशाली को, केसरिया को। सीता के बारे में मैंने यह कहा, जब राम का अयोध्या हो सकता है तो सीता का अयोध्या सीतामढ़ी क्यों नहीं? जब राम को आप दिखा सकते हैं दुनिया में, उससे वोट ले सकते हैं, तो फिर सीता को क्यों छोड़ दिया गया? जबकि सीता एक अनाथ बच्ची थी, जनक ने अडॉप्ट किया था, और सीता की भूमिका राम से ज्यादा थी। फिर सीतामढ़ी की धरती को अयोध्या के तरह क्यों नहीं? धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।